वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 145। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इंतजार, घोर इंतजार, लंबा इंतजार। हम लोग जीवन पर्यंत इंतजार ही तो करते रहते हैं। कभी अपनी किस्मत खुलने का, कभी बच्चे होने का, कभी खुश होने का, कभी अच्छा जीवन साथी पाने का, कभी अच्छा व्यापार पाने का, कभी धन दौलत पाने का। इंतजार, बस इंतजार ही तो रहता है। हमको हमेशा इंतजार रहता है किसी न किसी चीज का, किसी न किसी का। ये इंतजार कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि हदें टूट जाती हैं। फिर जब हद टूटती हैं तो धमाका होना तो नैसर्गिक है। तो ऐसे कई रिलेशंस होते हैं कि जो इंतज़ार कराते रहते हैं। आपने ज़िंदगी लगा दी उन रिलेशंस के लिए, अपना बेहतरीन टाइम दिया, गोल्डन पीरियड दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, बस इसी इंतज़ार में कि एक दिन आएगा और वो रिलेशन आपका फेवर करेगा। एप्रिसिएशन पाने के लिए आप इंतज़ार करते रहते हैं, कर्म करते हैं, फल की इच्छा भगवान पे छोड़ देते हैं कि अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा मिलेगा। पर इसमें कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कर्म तो आप अच्छे कर रहे हैं, फल आपको ऐसे बुरे बुरे मिल रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना ही नहीं सोची थी। इंतजार एक बहुत ही अजीब सा वर्ड है। इसमें एक नशा है, सजा है। नशा इसलिए कि एक उम्मीद रहती है, आस बंधी रहती है इंतज़ार में। अभी ट्रेन आने वाली है, इंतज़ार है। अभी वो आने वाले हैं, इंतज़ार है। अभी वो आने वाला है, इंतज़ार है। अभी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, इंतज़ार है। अभी रिजल्ट आने वाला है, इंतज़ार है। इंतज़ार आपको इस कदर तोड़ भी सकता है, आपको इस कदर जोड़ भी सकता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। पर ऐसे रिलेशनशिप्स का करें क्या जो हमें इंतज़ार ही कराते रहें? ऐसी चीज़ों का हम करें ही क्या कि जो हमें इंतज़ार ही कराते रहें? एक समय आता है जब हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। उस वक्त ये इंतज़ार बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है। हम सोचते हैं कि हमने 10 साल इंतज़ार किया इस चीज़ के लिए, तो आने वाले 10 सालों में क्या मिलेगा? हम इंतज़ार करते हैं अपने आप को टूट जाने का, पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाने का। तभी तो बांध टूटेगा, तभी तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप इंतज़ार करते हैं कि आपका कंफर्ट जोन कभी न टूटे, और उस इंतज़ार में आप अपने आप को टुकड़े 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 करते जाते हैं। आपकी इंडिविजुअलिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है। आप अपने आप को इतना नीचा गिरा लेते हैं सामने वाले के लिए कि वो आपको एकदम ही 2 कौड़ी का समझता है। वो सोचता है ये व्यर्थ है, ही इज़ वेस्ट और शी इज़ वेस्ट। तब जब सब्र का बांध टूटता है तब इंसान हर चीज़ के लिए तैयार होने लगता है कि हाँ ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे इंतजार का जिसमें कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब अगर फल मिलने की गारंटी हो 10% भी तो आदमी इंतजार कर सकता है। पर जब इंसान को ये पता चल जाए कि इस इंतजार का कोई फल नहीं है तो फिर वो एक दिन वो इंतजार छोड़ देता है। फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही भी है। ऐसे रिलेशनशिप्स का त्याग कर देना चाहिए जो हमको केवल इंतज़ार ही दे सकते हैं। हमें अपने जीवन देखना है, खुश रहना है हमेशा, ये हमें समझना चाहिए। अगर सामने वाला आपको केवल इंतज़ार दे सकता है तो वो इंतज़ार उसे ही मुबारक रहे। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। जो रिलेशन आज बने हैं वो कल शायद ना हो, जो रिलेशनशिप कल बने हैं वो शायद लॉन्ग लास्टिंग हो।
यही तो चांस है जो हम सबको लेना चाहिए। और इस काम में आप माहिर हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी के समझाने की या किसी भी चीज़ की ऐसी जो कि आपको एक्सप्लेन कर सके ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर आप सब जानते हैं कि कोई भी जो आप कर्म करते हैं उसका फल क्या होगा। अगर ये काम करेंगे तो इसका ये फल होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो गांधी जी की तरह आपके सामने एक दूसरा गाल आगे कर देगा, तो ये आपकी महामूर्खता है। ये हमारा जीवन व्यवहारिक है। यहाँ कोई भी एक दूसरे से दबना नहीं चाहता है, और जो दब जाते हैं लोग उन्हें और दबाते हैं, तब तक दबाते हैं जब तक कि मसल कर उन्हें ख़त्म नहीं कर देते। अपने आप को वो कीड़ा मत बनने दीजिए जिसमें आप रोज मसले जा रहे हो और सामने वाला आनंद ले रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़े। आप कितने दिन इंतज़ार करेंगे? कब तक इंतज़ार करेंगे? ज़रा ध्यान दीजिए कहीं ज़्यादा इंतज़ार ना हो जाए। लोग अपना पूरा जीवन काट देते हैं केवल इंतज़ार में। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप इंतज़ार करें? मेरा तो ये मानना है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में तब तक इंतज़ार करिए जब तक कि आपको परसेंटेज ऑफ सक्सेस दिखना बंद ना हो जाए। लेकिन वो इंतज़ार इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन ही ख़त्म हो जाए। आप मौका दीजिए, सामने वाले से कम्युनिकेट करिए। अगर सामने वाला कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, मजाक उड़ाया रहा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दे रहा है, आपकी हर चीज को वो दांव पे लगाते चला जा रहा है और खिल्ली उड़ा रहा है, और पूरा जीवन देने के बावजूद भी अगर वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया, तो समझ लीजिए वो खा गया है और अब वो कभी उसका जवाब नहीं देगा। वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पच चुका है। तो जितना आपको करना था आपने कर दिया, आप उठ जाइए। जब सामने वाले को आपकी कद्र नहीं है तो आपको उसकी क्यों कद्र होगी? आप बिलीव करिए, जिनको आपकी कद्र नहीं है वो अगर आप उनकी कद्र करिएगा तो आपका अपमान होने से कोई रोक नहीं सकता। आप जीवन पर्यंत दुखी रहेंगे। तो ये डिसाइड करना आपका काम है कि आप दुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कब किसको कितना इंतज़ार करना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये सबको मालूम होता है। और हर काम का एक फल होता है। इंतज़ार का भी एक फल होता है और इंतज़ार करवाने का भी एक फल होता है। तो ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए किसी को, न इंतज़ार करने वाला शायद हमेशा के लिए चला न जाए। आपकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये समय बताएगा। पर हमेशा याद रखिए, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, अगर आपने उनको ज़्यादा इंतज़ार कराया तो हो सकता है कल को कोई प्रेम करने वाला ही ना बचे। ये भाव मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कुछ समय पहले मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आई। एक क्लाइंट है हमारे, मतलब कि मेरी तरह काली माता के भक्त हैं, तो वो मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, तो उनकी कथा सुनकर मेरे मन में ये भाव आया कि कितना इंतज़ार कोई कर सकता है। तो ये मेरे मन में जो भाव आया उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।